Hello, this is Manish Kaushal from Victory Planner Shri Ganganagar. Today in this video we will be discussing another writing task 2. So the statement today we have, it is important for people to take risks in both their professional lives and personal lives. So this is the statement. Then the question is, what are the advantages of taking risks? ठीक है जी, आज का जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट जी अपने को गिवन स्टेटमेंट वो की कहती है भी ये जरूरी है लोगों वास्ते रिस्क लेना। ठीक है, चाहे वो उन्होंने प्रोफैशनल लाइफ यानी कि वर्क रिलेटेड रिस्क है, चाहे वो उन्होंने पर्सनल लाइफ के रिलेटेड है। मतलब दोनों जी लाइफ्स है प्रोफैशनल वर्क रिलेटेड पर्सनल जी उन्होंने लाइफ उन्होंने उन्होंने लोगों को रिस्क लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन की है, मतलब आप दसना की है, वट आर दी एडवांटेजिज ऑफ टेकिंग रिस्क, भी की एडवांटेजिज है ना भी जो एक इंडिविजुअल रिस्क लेंदा आपकी पर्सनल तो प्रोफैशनल लाइफ के की बेनीफिट्स हो सकते हैं वो आप दसने हैं। ठीक है जी, एज यूजल सब तो पहले आप की है वी हैव टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। ठीक है, एज यूजल वी विल स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन विद जेरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। वी हैव रिटन टेकिंग एंड वी हैव यूज्ड वर्ड चांसेस फॉर रिस्क। ठीक है, टेकिंग लिख लिया पहले आप, फिर रिस्क की जगह आप चांसेस लिख लिया। टेकिंग चांसेस is significant for individuals, is significant for individuals ठीक है तक आप लिखा टेकिंग चांसेस, चांसेस आ गया रिस्क आस्ते, सिग्निफिकेंट आ गया इंपॉर्टेंट आस्ते, इंडिविजुअल्स आ गया पीपल आस्ते। टेकिंग चांसेस इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिविजुअल्स whether it involves personal gambles or work related risks। ठीक है, ये आप गिवन स्टेटमेंट नू रीराइट करता, मतलब पैराफ्रेज करता। ठीक है, अगे आप पहले कंप्लीट कर लिए। फिर आप लिखा एवरीवन wants to know how it would benefit them and whether there are any negatives associated with it as well। Full stop। Then we will write our thesis। This essay will assist us to understand the positives of taking risks। ठीक है, ये होगी अपनी इंट्रोडक्शन। तो आप पहला की लिखा है टेकिंग चांसेस, भी चांसेस लेना इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिविजुअल्स, भी लोगों वास्ते चांसेस लेना जरूरी है। वैदर इट इनवॉल्व्स पर्सनल गैम्बल्स, गैम्बल की होंदा टेकिंग ए रिस्क फॉर बेनीफिट या इन होप ऑफ गेटिंग बेनीफिट, स्पेशली इट इज रिलेटेड टू मनी और समथिंग वैल्यूएबल। ठीक है, कोई भी एक आप रिस्क लेने हैं जिहदे आपको पैसे का लालच हो, भी आपको कमाई हो सकती है या कुछ कीमती मिल सकता है, तो वो एक्टिविटी या उस चीज़ को या उस एक्शन को की कहते हैं गैम्बल। ठीक है, पर्सनल गैम्बल्स हो गया जिवें इत्थे लिखा सी उन्होंने आपकी पर्सनल लाइफ च रिस्क लेना चाहिए, और वर्क रिलेटेड रिस्क या फिर उन्होंने प्रोफैशनल लाइफ भी वर्क रिलेटेड रिस्क। फिर आप लिखा एवरीवन वांट्स टू नो हाउ इट वुड बेनीफिट दैम, हुण हर कोई ये जानना चाहता भी रिस्क जो लवांगे तो ये चीज़ ना सानू फायदा किवें होऊगा। फिर उसके बाद वैदर देयर आर एनी नैगेटिव्स एसोसीएटेड विद इट एज वैल, तो ये भी जानना चाहते हैं भी ये नाल कोई नैगेटिव्स जुड़े है या नहीं जुड़े। ठीक है, हुण आपां देखो नो डाउट क्वेश्चन च कल्ले पॉजिटिव्स पूछे है, भी हो सकता है एग्जाम से तुहानू दोनों चीज़ां पूछ ले नैगेटिव्स, तो ये लाइन उस परसपैक्टिव नाल है। ठीक है, इत्थे जिवें आपां नू कल्ले नैगेटिव्स नहीं पूछे तो तुसीं इनू हटा सकते हो, इत्थे क्वेश्चन मार्क ला सकते हैं, ये अपना क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। उस बाद आप थीसिस की लिखी है, दिस एसे विल असिस्ट अस। ठीक है, जो ये एसे वो अपनी हैल्प करूगा, असिस्ट का मतलब की होंदा टू हैल्प,
भी जिहड़ा ये एसे है वो अपनी हैल्प करूगा टू अंडरस्टैंड समझण च दी पॉजिटिव्स ऑफ टेकिंग रिस्क, भी जे आप रिस्क लेने तो की पॉजिटिव्स है वो समझण च ये एसे अपनी हैल्प करूगा। ठीक है, ये होगी अपनी एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन। हुण आपां दसने एडवांटेजेस भी बेनीफिट्स की है रिस्क लैण दे, आपां वो देखते हैं वन बाय वन भी की बेनीफिट्स हैगे आ रिस्क लैण दे। इंट्रोडक्शन आपां देख ली, हुण आपां देखांगे बेनीफिट्स भी रिस्क लैण दे बेनीफिट की है। ठीक है, आपां वन बाय वन डिस्कस करते हैं जिन्ने भी बेनीफिट्स हैगे आ। ठीक है, हुण आपां गल करनी है बेनीफिट्स दी। वी हैव टू टैल द बेनीफिट्स ऑफ टेकिंग रिस्क। ठीक है, पहला बेनीफिट की है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ठीक है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स ये अपनी की है टास्क स्टेटमेंट है। ठीक है, हुण इहनूं आपां एक्सप्लेन करते हैं, मतलब इहनूं आपां सिंपलीफाई करते हैं या सिंपली कनैक्ट करते हैं क्वेश्चन नाल। टू सिंपलीफाई जे आपां लिखिआ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स can help in achieving greater success or ambitious goals comma which might not have been possible otherwise। ठीक है, पहला आप पूरा लिखांगे फिर आप इन्हें समझांगे। कॉन्सिक्वेंटली दिस मीन्स risks help an individual to climb the ladder of success। ठीक है, ये अपनी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होगी ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के नाल। ठीक है, ये आप पॉइंट ਨੂੰ एलैबोरेट किया मीनस एक्सप्लेन किया। तो आ तो अपनी की सी टास्क स्टेटमेंट सी भी आप पॉइंट दसता एग्जामिनर ਨੂੰ भी ਇਹਦਾ पहला बेनीफिट की है अचीवमेंट ऑफ गोल्स, भी गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। फिर उन्होंने आप रिलेट किवें कीता, आप लिखा टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। हाँ देखो कैलकुलेटेड रिस्क हो गया भी एक तो होंदा रिस्क बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी करता, कैलकुलेटेड रिस्क हो गया भी आप थोड़ा आइडिया लै लिया ना, भी आप थोड़ा जिहा बारे सोच लिया या रिसर्च कर ली फिर आप रिस्क लिया, वो चीज़ होगी। भी कैलकुलेटेड रिस्क कैन हैल्प इन अचीविंग ग्रेटर सक्सैस, भी जे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेने तो आपको ज़्यादा सक्सैस मिल सकती है। भी नॉर्मली आप जी अपनी डे टू डे लाइफ है जिन्ने आप जोड़ा काम कर रहे हैं रूटीन वर्क कर रहे हैं वो तो हट के जो आप कोई रिस्क लवांगे तो आपको ज़्यादा सक्सैस मिल सकती है। भी जे आप ज़्यादा एफर्ट्स लावांगे तो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और एम्बीशियस गोल्स, एम्बीशियस गोल्स भी कई बार की अपन एम्बीशनस होंदियां डिज़ायर्स होंदियां ना भी मेरे को आ भी होवे वो भी होवे, भी कहता भी जो तुम रिस्क लोगे तो थोड़ियां वो डिज़ायर्स या वो जो एम्बीशियस गोल्स है वो फुलफिल हो सकते हैं। विच माइट नॉट हैव बीन पॉसीबल अदरवाइज, जेडे कि हो सकता है जो तुम रिस्क ना लवो तो थोड़े पॉसीबल ना हो ना। जिवें आप फॉर एग्जाम्पल नहीं समझने वास्ते कॉमन एग्जाम्पल लेने फॉर एग्जाम्पल कोई एक मिडल क्लास बंदा है, ठीक है जी, वो एम्बीशन है या वो डिज़ायर है भी मैं फॉर एग्जाम्पल आप लैट्स से कोई कार लैनी है फॉर एग्जाम्पल है ना, बट वो मंथली इनकम इन्नी है नहीं कि वो आपके डे टू डे जो एक्सपेंसिस वो भी फुलफिल कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट करती जिवें शेयर मार्केट है या जिवें इंडियंस के ज़्यादा फेमस रहिंदा लॉटरी सिस्टम, कोई लॉटरी लै ली है ना रिस्क लैके, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट करती तो उन्होंने वो मान लो उतों बेनीफिट हो गया तो जी उन्हें सुपना सीगा या डिज़ायर सी या एम्बीशन सी कार लैंदी उन्हें लै ली है ना, वो चीज़ है भी जो तुम रिस्क लोगे तो थोड़े एम्बीशियस गोल्स फुलफिल हो सकते हैं। फिर आप लिखा कॉन्सीक्वेंटली एज ए रिजल्ट दिस मीनस, यदा मतलब की है रिस्क हैल्प एन इंडिविजुअल टू क्लाइंब दी लैडर ऑफ सक्सैस, भी की है जी ਜਿਹੜੇ रिस्क है वो एक इंसान की मदद करते हैं कामयाबी की पौड़ी चढ़न च। ठीक है, ये अपना पहला पॉइंट सीगा अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हुण आपां सैकेंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, आई होप तुहानूं समझ आ रहा, स्टिल जे तुहानूं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो तुसीं कमेंट सैक्शन च दस सकते हो। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है जी, सैकेंड पॉइंट अपना की है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। ठीक है, दूजा पॉइंट आप की लिखा है भी एक इंसान को
एक्सपीरियंस मिलता है। जो रिस्क लऊगा तो उन्होंने एक्सपीरियंस मिलूगा ना। जिवें फॉर एग्जाम्पल ये तुसीं लिख सकते हो, इफ ईवन ए रिस्क डज नॉट सक्सीड, ठीक है। मान लो जो कोई भी एक आप रिस्क लिया, आप कामयाब नहीं होए, आपां सक्सैस नहीं मिली। इफ ईवन ए रिस्क डज नॉट सक्सीड, कॉमा एन इंडिविजुअल कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द फेलियर and it can help for the future, या it can act as a foundation stone for the future goals, ठीक है। मान लो कोई भी इंसान है, उन्हें रिस्क ले लिया, ठीक है, उन्होंने कामयाबी नहीं मिली, मीनस वो सक्सीड नहीं होया, कामयाब नहीं होया, तो स्टिल उन्होंने की है, वो बहुत सारिया चीज़ां सीख सकता है फेलियर तो, ठीक है। जिवें कहा जाता है फेलियर इज़ नॉट दी अपोजिट ऑफ सक्सैस, इट इज़ दी पार्ट ऑफ सक्सैस, ठीक है। जो फेलियर है ना, मतलब भी कामयाब नहीं होया है ना, तो वो एक मान लो सक्सैस का अपोजिट नहीं गा, वह पार्ट है। मीनस उतों बहुत सारिया चीज़ां सीख सकता है जिहड़ियां वो फ्यूचर च कोई भी जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स है, या जो फ्यूचर प्लैनस है, उन्होंने चो चीज़ां इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। ये हो गया अपना सैकेंड पॉइंट, भी उन्होंने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट अपना सीगा भी वो आपदे गोल्स अचीव कर सकता है, स्पैशली किहड़े जिहड़े एंबीशियस गोल्स हैं, उहदियां डिजायर्स है, ठीक है। उसके बाद आप देखा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ गोल्स होगी, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हो गया। थर्ड पॉइंट जोड़ा कि मैं कहूँगा पहले नंबर पर होना चाहिए पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं, इफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस विल टेक रिस्क then they will push their boundaries as well as they will try to think out of the box, ठीक है। मान लो आप आउट ऑफ द बॉक्स एक फोर्थ पॉइंट है वो लिखांगे, वो ज़्यादा सही रहूगा, जोड़ा है इनोवेशन, भी फोर्थ पॉइंट अपना इनोवेशन है, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब की है भी जे एक इंडिविजुअल, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्क रिलेटेड हो गया, प्रोफैशनल लाइफ की गल करते हैं आप, कोई भी इंडिविजुअल हो पर्सनल लाइफ या प्रोफैशनल लाइफ जो कोई रिस्क लऊगा, तो वह मतलब की है भी वो जो आपदियां बाउंड्रीज है उन्होंने पुश करूगा, भी मीनस जी कैपेबिलिटीज़ आ उन्होंने इनहैंस करने की कोशिश करूगा, जिसका मतलब की है वो ज़्यादा पर्सनली ग्रो करूगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जो रेगुलर एफर्ट्स है, जिवें कि मैं पहले दस्या आप रेगुलर एफर्ट्स ला रहे हैं, जिन्ना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको उन्नी कामयाबी मिलनी है या उन्नी ग्रोथ होनी है। जो आप एक्सट्रा एफर्ट्स पुट ऑन करांगे तो उदों आपको मान लो कि एक जी एक्सैप्शनल ग्रोथ है या अनएक्सपैक्टेड ग्रोथ है वो उदों होगी जो एक्सट्रा एफर्ट्स लाओगे ना। जिवें फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली कहा जाता है, जो मान लो 9 to 5 या 6 जी जिवें कहा जाता है भी जॉब्स होंदियां ना, तो बहुत सारे जोड़े आप कह दीए इंडिविजुअल्स है जोड़े मतलब स्ट्रगल करते हैं या डिजायर्ड सक्सैस नहीं गेन कर सकते, वो की है वो इस फॉर्मूला से चलते हैं। मीनस 9 बजे काम पर गए, ठीक है, 6 बजे घरे आ गए, तो कहते जी इस तरह एफर्ट्स ला रहे हैं, बट मन्निया जाता है भी जोड़ा इंडिविजुअल जिन्होंने सक्सैस मिलती है, ठीक है, आप अनएक्सपैक्टेड सक्सैस जिन्नी आप सोची नहीं होंगी वो मिलती है जो तुम वो जोड़े यहो जे लोग होंगे उन्होंने दिन कितने बजे शुरू होंगे 6 बजे, जो वो काम तो आ गए उदों उन्होंने दिन शुरू होंगे, वो एक्सट्रा एफर्ट्स लाते हैं, फिर उन्होंने अनएक्सपैक्टेड ग्रोथ होंगी है या सक्सैस मिलती है। वही पॉइंट ये है भी पर्सनल ग्रोथ, ठीक है, भी जो बंदा रिस्क लऊगा, जिवें कोई भी रिस्क ले लिया उन्हें, तो आपदियां की जिन्नियां भी कैपेबिलिटीज़ आ उन्हां नालों ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूगा, बिकॉज उन्होंने ये डर होगा मैं फेल ना हो जाऊँ, जिहदे नाल की है उसदी ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ होगी, ठीक है। फिर नैक्सट पॉइंट है इनोवेशन, ठीक है। हाँ देखो इनोवेशन ये किमें होगी, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल ने रिस्क लिया कोई, ठीक है, लैट्स सपोज भी मान लो उन्हें पैसे संबंधित रिस्क ले लिया है ना, भी कोई एक इंडिविजुअल है जोड़ा कि अनएम्पलॉयड सीगा, ठीक है, उन्हें रिस्क की लिया, वो कोई बिजनेस आइडिया सीगा बट वो पैसा है नहीं सी इन्वेस्ट करने वास्ते, ठीक है, किसी ने उन्होंने सुजैसट करता कि तू लोन लै सकदा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उन्हें की किया लोन लैके इन्वेस्टमेंट करती आपका जोड़ा भी बिजनेस सीगा वो दिमाग च, ठीक है, या वह प्लैन सीगा वो पैसा इन्वेस्ट करता। हुण देखो अगेन उन्होंने की डर होगा फेल होने का, ठीक है, मैं लोन लिया तो मैं फेल ना हो जा, मैं जोड़ा आपका बिजनेस है वो सक्सैस हासिल करनी है ना,
तो वो की है आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचूगा। आउट ऑफ द बॉक्स हो गया थोड़ा हट के सोचूगा, ठीक है, जिहदे नाल की है ਉਹਦੀ क्रिएटिविटी या ਉਹਦੀ इनोवेशन इनक्रीज होगी, ठीक है। जिवें कोई भी मान लो ਜਿਹੜੇ इंटरप्रेन्योर्स ਹੁੰਦੇ ਆ, बिजनेसमैन ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सक्सैस स्टोरीज ਆ ਉਹ ਪੜੋਗੇ ना। वैसे तो ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ सक्सैस स्टोरीज नहीं पढ़नियां चाहिए, फेलियर्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। वो पढ़ोगे तो उत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगूगा भी की किवें किवें मान लो बिजनेस ग्रो करता है ना, किवें किवें ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट ऑन करने पैंदे, किवें इनोवेशन लियाउणी पैंदी है काम दे विच, ठीक है। हाँ देखो जिवें फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग वाटर है ना, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आंदा जिहनूं आपां मिनरल वाटर कहने हैं। हाँ देखो जदों दी धरती बनी है, ठीक है, जदों दी अर्थ बनी है उदों दा पानी तो फ्री है, ठीक है। पानी तो धरती ते हैगा, पानी तो फ्री है, पानी ते कोई चार्जिज नहीं गए, ठीक है। एक कोई इंडिविजुअल आया, ਉਹਦੇ दिमाग च आइडिया सीगा, ਉਹੀ पानी अपना पानी आपां नूं बोतलां च भर के वेचण लग गया, ठीक है। ये हुंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, इनोवेशन लियाउणी, ठीक है। लास्ट पॉइंट की है कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप, कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप, ठीक है। एक इंसान का कॉन्फिडेंस वधूगा, सैल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, आत्मविश्वास, ठीक है। whenever an individual will take risk and if he gets success in that, है ना, जो कोई इंसान रिस्क लेंदा तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ कामयाबी मिलती है, then it will boost his morale और it will boost up his self confidence by which या as a result फिर तुसी की तो self confidence boost up होगा तो as a result he will take more bigger risks in his life, ठीक है। होर ज़्यादा वड्डे वड्डे रिस्क लऊगा, which means he will grow easily and इफेक्टिवली या अनएक्सपैक्टेडली, ठीक है, वो होर ज़्यादा ग्रो करूगा, ठीक है। ये हो गए बैनीफिट्स रिस्क लैन दे भी की है जी। सब तो पहला तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स हो गया, जिहदे आप की देखा भी जिहड़ियां अपनी डिजायर्स है या अंबीशनस है आप वो फुलफिल कर सकते हैं रिस्क लैके, जिहड़ियां कि अदरवाइज पॉसीबल नहीं होणगियां। फिर आप लिखा वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी नो डाउट, ठीक है, मतलब जित ते हार, ठीक है। एक फॉर एग्जाम्पल सेम कॉइन दियां दो साइड्स होंदियां ना, तो देखो जे फॉर एग्जाम्पल वो सक्सैस उन्होंने नहीं मिली, ठीक है, फेल हो गया, तो उन्होंने की उन्होंने एक्सपीरियंस मिलूगा। ਜਿਹੜੀਆਂ फॉर एग्जाम्पल कुछ गलतियां उन्हें कीतियां ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ कोई लूप होल्स कमियां रह गई नैक्सट टाइम वो रिपीट नहीं करूगा फ्यूचर च, उन्होंने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलूगा, ये भी बेनीफिट है, ठीक है। जे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई रिस्क लिया ही नहीं गा, ठीक है, तो उन्होंने कोई देखो एक्सपीरियंस नहीं गा, जिन्हें रिस्क लै लिया चाहे वो कामयाब हो चाहे ना हो, उन्होंने एक्सपीरियंस मिलूगा, ठीक है। वो बाद सीगा पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ च आपां की देखा सीगा भी रिस्क लैन नाल एक इंडिविजुअल आपदे आप नूं पुश करदा, आपदे आप नूं कंफर्ट जोन चों बाहर लिआउंदा है, ठीक है, तो वह ज़्यादा कामयाब हो सकता है पर्सनली, ठीक है। फिर आप देखा इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवीं ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ क्रिएटिविटी है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ थिंकिंग पावर है, ठीक है। ही विल ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ सोच है ਉਹਦਾ हॉरिजन ਵਧਾਊ, है ना। ही विल इनक्रीज द हॉरिजन ऑफ हिज थिंकिंग, आपकी सोच का दायरा ਵਧਾਊਗਾ, कुछ इनोवेटिव सोचने की कोशिश करूगा। फिफ्थ हैगा भी जिवें फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, थोड़े को कोई आइडिया है, ठीक है, पर वो रिस्क इनवॉल्वड है, तुसीं आपदी फैमिली च दस्सिया या आपदे फ्रेंड्स नूं दस्सिया, या फॉर एग्जाम्पल लैट्स से जिथे तुसीं काम करते हो, ठीक है, आपदे पार्टनर नूं या आपदे बॉस नूं दस्सिया, ठीक है, एनी हाउ तुसीं उहनूं इन्फ्लुएंस कर लिया तो तुसीं उहदे च कामयाब हो गए, तो तुहानूं की है थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होऊगा, नैक्सट टाइम तुसीं की है होर बिगर रिस्क लैन बारे सोचोगे, ठीक है। ये 5 आपां बैनीफिट्स देख ले, ठीक है। ऑन एवरेज मान लो तुसीं राइटिंग टास्क 2 दे विच वैसे तो कोई लिमिट नहीं गी पॉइंट्स लिखण दी, बट एक आपां वर्ड लिमिट अपने को प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट आपां उहनूं एक्सीड नहीं करना गा, ठीक है। तो आप देखो नॉर्मली तुसीं ये 3 पॉइंट वैल एक सिस्टमैटिक वे एक्सप्लेन कर सकते हो, जिवें मैं तुहानूं एक्सप्लेन करके दिखाया सी। हुण आपां देखदे हां कनकलूजन, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ रहा, तुसीं मेरे नाल ही हो, ठीक है। मैं जिहड़ा चीज़ तुहानूं कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तुहानूं समझ आ रही है स्टिल, तुसीं दस सकदे हो कोई डाउट है तो, ठीक है। हाँ देखो हुण आपां लिखनी है कनकलूजन, जिवें आपां लिखा बाय द वे ऑफ कनकलूजन, ठीक है। ये तुसीं कोई भी लाइन स्टार्टिंग यूज़ कर सकते हो, जो मैं लिख लिया बाय द वे ऑफ कनकलूजन, बिकॉज इट इज़ ईजी एज वैल एज इफेक्टिव, है ना। एक तो सौखी है याद करनी, एक इफेक्टिव। बाय द वे ऑफ कनकलूजन इट कैन बी सेड दैट, ठीक है, ये कहा जा सकता है, इट कैन बी सेड दैट रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सैस, ठीक है। आप की लिखा
ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਆਫ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਰਿਸਕ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸ। ਰਿਸਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਟਸ नॉट एंड दिस सेंटेंस एंड पर्सनली आई बिलीव, ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਐਵਰੀवन ਮਸਟ ਟੇਕ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਐਵਰੀवन ਮਸਟ ਟੇਕ ਰਿਸਕ ਬਟ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ twice before it or before taking chance, ठीक है। हाँ भी मैनू ये लगता परसनली भी हरेक इंडिविजुअल ਨੂੰ रिस्क लेना चाहिए या चांस लेना चाहिए या गैंबल करना चाहिए, बट एवरीवन मस्ट थिंक ट्वाइस, थोड़ा सोचना चाहिए है ना। ये नहीं गा भी बिना कुछ सोचे समझे रिस्क ले लो, भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, वो बेनीफिशियल है, ठीक है। तो आप ये सिंपली ये लिखता भी जो रिस्क है वो पार्ट है सक्सैस का, ठीक है। भी जो रिस्क लोगे तो वो सक्सैस मतलब तुहानूं कामयाबी मिलूगी, वो सक्सैस का पार्ट है, ठीक है जी। अज की वीडियो के इन्ना ही, आप एक कंप्लीट टास्क 2 जो है वो डिस्कस कर लिया, इंट्रोडक्शन, पॉइंट्स, कनकलूजन, आई मेनली पार्ट्स होंगे है, ठीक है। स्टिल तुहानूं कोई डाउट है या कुछ होर तुहाडी डिमांड है, तुसीं कमेंट सैक्शन च दस सकते हो। इंस्टाग्राम पर तुसीं विक्ट्री प्लानर का पेज फॉलो कर सकते हो, उत्थे DM कर सकते हो, ठीक है जी। ऑल द वैसे तो डिस्क्रिप्शन के मैंशन ही है यूजर नेम, ठीक है जी, victory_planner, ठीक है जी। तुसीं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।